सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल MGGS। पहले अपने चैनल का नाम इंग्लिश बाय SS सिंह था। अब आप YouTube पर MGGS भी टाइप करोगे तो अपना चैनल शो होने लग जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। इससे पहले हमने पेज नंबर 7 कंप्लीट किया था। आज हम कंप्लीट करेंगे पेज नंबर 8। अब कुछ लाइनें यहाँ से शुरू करते हैं। पैराग्राफ की शुरुआत हम करते हैं यहाँ से। द किंग, राजा, शुड नोटिस, राजा को नोटिस करना चाहिए या ध्यान देना चाहिए। नोटिस का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। शुड का मतलब चाहिए, राजा को ध्यान देना चाहिए। ऑल दैट, उस सब पर। ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, भाई क्या चल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। वाज गोइंग ऑन का मतलब जो भी चल रहा है। अवॉइड यानी उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। किस पर ध्यान नहीं देना, उसको अनदेखा करना चाहिए। अवॉइड का मतलब अनदेखा करना, अनदेखा करना। फुलिश प्लेजर्स, फुलिश प्लेजर्स का मतलब जो मूर्खतापूर्ण जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें खुशी देती है, उनसे बचना चाहिए, उनकी अनदेखा करनी चाहिए। एंड और ऑलवेज डू वटेवर सीम्ड नेसेसरी, और हमेशा वो चीज़ करनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगती है। सीम्ड का मतलब लगती है या प्रतीत होती है। नेसेसरी का मतलब आवश्यक। एट दैट टाइम, उस समय। एट दैट टाइम का मतलब उस समय, यानी उस समय में जो भी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण लगती है, आवश्यक लगती है, नेसेसरी लगती है, हमें वो करनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं। यट, फिर भी। अदर्स सैड, दूसरों ने कहा। अदर्स का मतलब दूसरों ने। सैड का मतलब कहा। दूसरों ने कहा दैट कि द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन। काउंसिल का मतलब होता है सभा, एक ऐसी सभा जो राजा को सलाह देती है। यहाँ देखो काउंसिल की अंग्रेजी में डेफिनेशन भी दे रखी है। काउंसिल, ए ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस टू मेक रूल्स। भाई जितने नियम है, कानून है, वो बनाने के लिए, राजा को जो सलाह देने के लिए जो सभा होती है, जो सभा के मेंबर होते हैं, उसको काउंसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंसिल। येट अदर सैड, फिर भी दूसरों ने कहा दैट कि द किंग, राजा, नीडिड, राजा को जरूरत थी एक काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है सभा, ऐसे लोगों की सभा, ऑफ वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों की। ये इधर दे भी रखा है काउंसिल के। काउंसिल, ए ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस टू मेक रूल्स। सभा क्या होती है? एक लोगों का समूह होता है जिसको सलाह देने के लिए चुना जाता है राजा के द्वारा। हु वुड हेल्प हिम, जो कि उसकी सहायता करेगा। एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, कि सही समय पर कार्य करने के लिए राजा को सलाह देगा। कौन देगा? बुद्धिमान लोगों की काउंसिल। आगे देखते हैं। दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, वन मैन, एक आदमी, वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, एक आदमी के लिए असंभव होगा, इम्पॉसिबल होगा। इम्पॉसिबल का मतलब असंभव होगा, मुश्किल होगा। एक आदमी के लिए बताना या मुश्किल होगा। टू डिसाइड, ये निर्णय करना। करेक्टली, सही
सही विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की सहायता के बिना एक अकेले आदमी के लिए ये बताना मुश्किल होगा। क्या बताना मुश्किल होगा? द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, किसी भी प्रत्येक कार्य के लिए सही समय कौन सा है ये बता पाना अकेले आदमी की बस की बात नहीं है, इसलिए उसको एक काउंसिल की जरूरत पड़ेगी। आगे देखते हैं। बट परंतु, देन तब, अदर सेड दूसरों ने कहा, दैट कि देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट। अर्जेंट का मतलब होता है जिसकी हमें, अर्जेंट मीन्स होता है अति आवश्यक। अर्जेंट मीन्स अति आवश्यक, यानी उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, अति आवश्यक। कहता है देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट, कि कुछ ऐसा था जो कि बहुत ज़रूरी हो सकता था। क्या? These things could not wait for the decision of the council. Decision का मतलब होता है निर्णय, of the council, कि ये चीज़ें काउंसिल के निर्णय का इंतज़ार नहीं करती। इन ऑर्डर टू डिसाइड, ये डिसाइड करने के लिए, टू द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि किसी भी काम को करने का सही समय, इट इज़ नेसेसरी, यह आवश्यक है, नेसेसरी मीन्स आवश्यक है, टू लुक इनटू द फ्यूचर। लुक इनटू द फ्यूचर का कि भविष्य में देखने की ज़रूरत है। यदि किसी को ये डिसाइड करना है कि किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है, तो उसे भविष्य में देखने की ज़रूरत है। टू लुक इनटू द फ्यूचर, भविष्य में देखने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं। एंड ओनली मजिशियन, और केवल जादूगर ही, मजिशियंस का मतलब क्या होता है? जादूगर। कुड डू दैट, केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते थे। द किंग, राजा, देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मजिशियन, इसलिए राजा को मजिशियन के पास जाना पड़ता है। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन के उत्तर में, सम सेड, कुछ ने कहा, दैट कि द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कुछ ने कहा कि राजा के लिए उसके जो भी काउंसलर्स हैं वो सबसे ज़्यादा नेसेसरी है, अति आवश्यक है। काउंसलर्स किसे कहते हैं? काउंसलर्स मेंबर ऑफ द काउंसिल, वो जो काउंसिल थी उसके अंदर जितने भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे काउंसलर्स कहलाते हैं। अदर सेड, दूसरों ने कहा, द प्रीस्ट का मतलब होता है जो पुजारी होता है, जो भक्ति मार्ग पे है, जो धार्मिक आदमी होता है उसको प्रीस्ट बोलते हैं। और दूसरे ने कहा कि जितने भी धार्मिक लोग हैं, पंडित हैं और जितने भी पादरी वगैरह हैं, ये अति आवश्यक है। ए फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स, और कुछ ने डॉक्टर्स को चुना भी, डॉक्टर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड येट अदर सेड, और फिर भी दूसरों ने कहा, दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और फिर दूसरों ने कहा कि जो उसके सोल्जर्स हैं, उसके जो सैनिक हैं, वो सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। तो दूसरे प्रश्न के उत्तर में आपको याद रखना है कि लोगों ने क्या क्या कहा, लोगों ने किस किस को इम्पोर्टेंट बताया। कुछ ने कहा कि उसके जो काउंसलर्स हैं, राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन से हो सकते हैं? उसके जो काउंसलर्स हैं। और किसी ने कहा कि उसके जो प्रीस्ट्स हैं, और किसी ने कहा कि डॉक्टर्स इम्पोर्टेंट्स हैं, किसी ने कहा कि सोल्जर्स इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि दूसरे क्वेश्चन के आंसर में वो किस किस को इम्पोर्टेंट बताता है। आगे देखते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन,
तीसरे क्वेश्चन के लिए सम सैड, कुछ ने कहा साइंस, कि साइंस इम्पोर्टेंट है। अदर चोज फाइटिंग, और दूसरों ने, अन्य लोगों ने फाइटिंग अर्थात युद्ध को या लड़ाई को इम्पोर्टेंट माना। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और फिर भी दूसरों ने, रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक वर्शिप, पूजा पाठ, जो धार्मिक पूजा होती है उसको सबसे इम्पोर्टेंट माना। आगे देखते हैं। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, एज का यहाँ मतलब है क्योंकि द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, क्योंकि उसके प्रश्नों के उत्तर अलग थे, डिफरेंट थे, अलग। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट, क्योंकि उसके सभी प्रश्नों के उत्तर अलग अलग आ रहे थे तो राजा संतुष्ट नहीं था। एंड और गेव नो रिवार्ड, और कोई रिवार्ड नहीं दिया, कोई भी इनाम नहीं दिया। रिवार्ड मीन्स इनाम, कोई भी इनाम नहीं दिया क्योंकि उसको अपने प्रश्नों का उत्तर सही नहीं मिला। इंस्टेड का मतलब होता है की बजाय, यानी इसके बजाय ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू सीक, खोजना। सीक मीन्स क्या होता है? खोजना। द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, सर्टेन का मतलब होता है कोई भी निश्चित या कोई निश्चित या कोई हर्मिट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सन्यासी हो, जो एकांतवासी हो, यानी जिसको एकांत पसंद हो। वो क्या होता है? जंगलों में रहता है, एकांतवास करता है, किसी से कोई मतलब नहीं होता। इंस्टेड, इसके बजाय राजा ने क्या किया, उसने किसी हर्मिट की जो सलाह है उसको खोजने का निर्णय किया कि उसे कोई ना कोई हर्मिट मिल जाए, एक सन्यासी मिल जाए, एकांत में रहने वाला बुद्धिमान व्यक्ति मिल जाए, और जो हु वाज वाइडली नोन, और जो किस विख्यात हो, यानी उसको सब जानते हो, फॉर हिज विजडम, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए यानी उस बुद्धिमानी के लिए जाना जाता हो। विजडम का मतलब होता है बुद्धि, और जो बुद्धि के लिए जाना जाता हो, यानी सबको पता हो कि वो बुद्धिमान व्यक्ति है, ऐसे किसी सर्टेन सन्यासी को वो ढूंढने की कोशिश करता है। द हर्मिट, सन्यासी, लिव्ड, रहता था, इन ए वुड का मतलब होता है वुड का मतलब होता है जंगल। देखो वुड के दो अर्थ होते हैं, नीचे देखो, वुड मीन्स लकड़ी भी होता है और वुड मीन्स जंगल भी होता है, तो यहाँ जंगल के अर्थ में आया। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, हर्मिट एक जंगल में रहता था, विच ही नेवर लेफ्ट, जिसको उसने कभी छोड़ा नहीं था। ही सॉ, उसने देखा, नो वन, किसी को नहीं, बट सिंपल पीपल, उसने सिंपल पीपल के अलावा किसी को नहीं देखा। एंड और सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, इसलिए राजा ने क्या किया, जो ऑर्डिनरी क्लोथ्स है, ऑर्डिनरी क्लोथ्स का मतलब जो सामान्य लोगों के कपड़े हैं, साधारण लोगों के कपड़े हैं, वो पहन लिए, यानी अपना भेष बदल लिया। बिफोर ही रीच्ड, पहुंचने से पहले, द हर्मिट्स हट, हर्मिट की हट से के पास पहुंचने से पहले, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने अपना घोड़ा छोड़ दिया, विद हिज सोल्जर, बॉडीगार्ड, और जितने उसके बॉडीगार्ड्स थे, बॉडीगार्ड्स का मतलब अंगरक्षक, जो राजा की सुरक्षा में होते हैं, उनको और अपने घोड़े को रास्ते में छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन, और चला गया, अलोन, अलोन का मतलब अकेला, अलोन मीन्स क्या होता है? अकेला, और अकेला चला जाता है। आगे देखते हैं।
एज द केम नियर द हर्मिट्स हट, और जैसे ही राजा हर्मिट की हट के नज़दीक आता है, झोपड़ी के नज़दीक आता है, ही सॉ, उसने देखा, द हर्मिट को डिगिंग, खोदते हुए। डिगिंग का मतलब क्या होता है? खोदते हुए। द ग्राउंड, ज़मीन को। इन फ्रंट ऑफ हिज हट, यानी अपनी झोपड़ी के सामने वो ज़मीन को खोद रहा था। तो आज के लिए इतना ही। कल हम या आगे आने वाली वीडियो में हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। तो आप अपने इस चैनल, आप MGGS के नाम से सर्च करोगे तो भी आपको अपना चैनल मिल जाएगा, और आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, ठीक है, और बेल आइकन को दबाते रहना है। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी में लेके आओ। जो जो वीडियो आती रहती है आपको प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएंगी, तो आप उनको क्रम वाइज देख सकते हो। और अपना चैनल ये MGGS के नाम से अब शो होने लग गया है। पहले इंग्लिश बाय SS सिंह के नाम से था, अब अपने चैनल का नाम MGGS हो गया। तो ये आसानी होती है, जितना छोटा नाम होता है उसको ढूंढने में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।